हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन हब। आज है 4 जुलाई 2020 और आज का जो मोस्ट करंट अफेयर्स है मैं आप लोग के बीच डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का मोस्ट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, फ्यूचर ऑफ एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा एम वेंकैया नायडू जो हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्या किया है? पुस्तक का विमोचन किया है। कौन सा पुस्तक? फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। ओके, तो इस बुक का आप नाम याद रखिए। जहां बुक की बात आई, ठीक है, जहां पे बुक की बात आई वहां पे क्वेश्चन जो होता है मोस्ट आईएमपी हो जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बुक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में बुक पूछा जाता है, विमोचन किसने किया, बुक का नाम पूछा जाता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, एम वेंकैया नायडू ने इसका विमोचन किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात है एम वेंकैया नायडू की, तो आप इमेज में देखिए, ये है एम वेंकैया नायडू जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। इन्होंने ही फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का क्या किया? विमोचन किया। ओके, तो आपको याद रखना है। कौन है एम वेंकैया नायडू? हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट है। ओके, तो आपको याद रखना है। इनका जन्म हुआ 1 जुलाई 1949 को। कहाँ हुआ? चवातपालम में। ठीक है, ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। तो आपको याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, LPG 50:50 संयुक्त उद्यम कंपनी, इंग्लिश में कहेंगे ज्वाइंट वेंचर कंपनी के गठन के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता है? किस देश के बीच? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, बांग्लादेश और भारत के बीच समझौता हुआ है। किसमें? LPG 50:50 संयुक्त उद्यम कंपनी के बीच। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है समझौता, तो आपको याद रखना है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। LPG क्या होगा? LPG इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, आपको याद रखना है। तो बांग्लादेश की बात है, तो आप बांग्लादेश को आप मैप में देखिए, ये है बांग्लादेश जो आपको दिखाई दे रहा है मैप में। ठीक है, ये है बांग्लादेश। ठीक है, इनका कैपिटल क्या है? ढाका। प्रेसिडेंट है बांग्लादेश का अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, और यहाँ पे करेंसी चलता है टका। याद रखिए, करेंसी जो होता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। कैपिटल, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सभी IMP यहाँ पे, सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखना है। ओके, अब बात है यहाँ पे बांग्लादेश। तो बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री यानी कि सीमा साझा करता है। कुल कितना किलोमीटर? 496 किलोमीटर। कितना? 496 किलोमीटर बाउंड्री जो है शेयर करता है अपने देश भारत के साथ। कौन? बांग्लादेश कंट्री। ओके, तो आपको याद रखना है कुल 4096 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन सा? एक तो वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, दूसरा मेघालय हो गया, तीसरा असम हो गया, ठीक है, आपका ये त्रिपुरा हो गया, और कौन हो गया? मिजोरम। ठीक है, तो कुल 5 राज्यों से, भारत के कुल 5 राज्यों से सीमा साझा करता है बांग्लादेश। इसको भी याद रखना है, क्योंकि इसको भी एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, अब बात है अगले क्वेश्चन की, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा कृतिका पांडे। कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है, कृतिका पांडे। ओके, तो आपको याद रखना है। अब बात यहाँ पे कृतिका पांडे की है, और ये आपको जो इसको प्राइज दिया गया है कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020, ये याद रखना है एशिया में मिला है। ठीक है, एशिया में इनको मतलब सिलेक्ट किया गया है कृतिका पांडे को, तो आपको याद रखना है। बात है कृतिका पांडे की, तो आप इमेज में देखिए, ये है कृतिका पांडे। ओके, जिनको दिया गया, क्या दिया गया? कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020। ओके, तो आपको याद रखना है, पूरे एशिया में इसको सिलेक्ट किया गया, तो आपको ध्यान में रखना है। कृतिका पांडे झारखंड की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? झारखंड की। ओके, और यह पुरस्कार द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स स्टोरी के लिए मिला है। कौन से स्टोरी के लिए? द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स स्टोरी के लिए मिला गया है। इसको क्या मिला है? कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020। ओके, कहाँ की रहने वाली है? झारखंड से। झारखंड कहाँ है? अपने इंडिया में। ओके, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है,
विश्व बैंक, ठीक है, विश्व बैंक किसके लिए 750 मिलियन डॉलर के इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम को मंजूरी दिया है, ठीक है, इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम, इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे ERP, ठीक है, को मंजूरी दी है। किसने दिया है? विश्व बैंक ने। तो किसको दिया है? तो ऑप्शन सी से आंसर हो जाएगा MSME को। MSME को विश्व बैंक ने क्या दिया है? 750 मिलियन डॉलर के इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम को मंजूरी दिया है। तो आपको याद रखना है, याद रखना है आपको कि विश्व बैंक, जहां विश्व बैंक की बात आया, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो आपको याद रखना है विश्व बैंक और MSME, ठीक है, दोनों के बारे में जानेंगे। आपको ये डेटा याद रखना है, 750 मिलियन डॉलर किसके लिए? इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम को मंजूरी दिया है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आप सबसे पहले जानिए MSE के बारे में। MSME फुल फॉर्म क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्या? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, हिंदी में कहेंगे इसको क्या बोलेंगे? सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। ओके, तो आपको याद रखना है इसका स्थापना यानी कि फाउंडेड कब हुआ? 2007 में, ठीक है, आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर है उद्योग भवन, रफी मार्ग, न्यू दिल्ली, ठीक है, पिन नंबर 110011, ठीक है। तो ये आप याद रखिए MSE के बारे में, क्योंकि MSE, ठीक है, MSME, ठीक है, इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली बनता है, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। स्थापना हुआ, अब इसका आ गया वर्ल्ड बैंक का, ठीक है, ये वाला जो है कैटेगरी किसका है? वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का जो स्थापना हुआ वो किसका हुआ? जुलाई 1944 में। कब हुआ? जुलाई 1944, आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन DC, ठीक है, वाशिंगटन DC का है, अमेरिका में। ओके, अध्यक्ष है वर्ल्ड बैंक के डेविड मालपास, और MD एंड CFO है अंशुला खान। CFO का मतलब क्या होता है? चीफ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्या होता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। क्या होता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है, और MD का क्या होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। तो ये भी आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। मोटो है जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है वर्ल्ड बैंक का, क्या होता है? वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। क्या होता है? वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। तो ये आप मोटो भी वर्ल्ड बैंक का आप याद रखिए। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान का शुरुआत कहाँ किया गया है? ठीक है, ये अभियान का जहाँ बात आया एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। ओके, तो पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान का शुरुआत कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर डी से आंसर होगा दिल्ली में किया गया। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहीं पे किया गया पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान का शुरुआत। अब ये किया क्यों गया? ठीक है, सवाल तो ये आना चाहिए माइंड में। तो इस अभियान का उद्देश्य हरित आवरण को बढ़ाकर वायु प्रदूषण को कम करना। क्या करना? वायु प्रदूषण को कम करना। तो आपको ध्यान में रखना है कि पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ दिल्ली ने किया इस अभियान का शुरुआत, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दिल्ली, बात दिल्ली की है तो आप मैप में देखिए, ये है मैप में दिल्ली। ठीक है, मैप में दिल्ली आपको दिखाई दे रहा है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में है ये। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल और गवर्नर यहाँ पे है अनिल बैजल। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है। दिल्ली के बारे में जो भी फैक्ट है आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि दिल्ली से मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो MSE है, ठीक है, इसका पर्पस तो मैं आपको बताना ही भूल गया। ठीक है, कि अगर ये दिया गया है इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम को मंजूरी, तो क्यों दिया गया है? ठीक है, तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कोविड-19 से प्रभाव MSME को वित्तीय सहायता प्रदान करना, यानी कि जो कस्टमर है MSME के, ठीक है, उनकी जो वित्तीय प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है इस पैसे से, $750 मिलियन से। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विश्व खेल पत्रकार दिवस। ठीक है, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? 20 यहाँ से हो जाएगा 2 जुलाई को। 2 जुलाई 2020 को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ये जो डे होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, इसलिए जितने भी डे हैं जो मैं आपको करंट अफेयर में डिस्कस करता हूँ सारे आप याद कर रखिए, उसको नोट कीजिए। ठीक है, आपको यहाँ से मोस्टली यहाँ पे बेनिफिट आपको मिलेगा एग्जाम में। ओके, तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं कि विश्व खेल पत्रकार दिवस। ठीक है, तो इस दिवस का उद्देश्य खेल पत्रकारों के काम की सराहना करना
और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्या? इस दिवस का उद्देश्य खेल पत्रकारों के काम की सराहना करना और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसका उद्देश्य है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत किसने किया? AIPS ने। ठीक है, इस दिवस को मनाने की शुरुआत AIPS ने 17वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 1994 में किया। कब किया गया इसका शुरुआत? विश्व खेल पत्रकारिता दिवस 1994 में। कब? 1994 में किया गया। क्यों? इसका जो होता है IPS का जो 17वीं वर्षगांठ है, कौन सा वर्षगांठ? 17वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए, क्योंकि इसमें स्पेशल हुआ था। ठीक है, तो उसको चिन्हित करने के लिए 1994 में विश्व खेल पत्रकार दिवस को जो है मनाने का स्टार्ट किया और 2 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो आपको साथ में यही याद रखना है कि इस वर्ष इस वर्ष जो है AIPS का, ठीक है, कौन सा वर्ष है? 96 वर्षगांठ है। कौन सा नंबर का? 96 नंबर का। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। 96 नंबर का वर्षगांठ है AIPS का, तो आपको ध्यान में रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्पोर्ट प्रेस एसोसिएशन। क्या होता है? इंटरनेशनल स्पोर्ट प्रेस एसोसिएशन। मुख्यालय है लाजेन। लाजेन कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अध्यक्ष है ज्ञानी मेरलो। कौन है? ज्ञानी मेरलो। तो इस क्वेश्चन से आप इतनी जानकारी रखिए। ठीक है, आपको मोस्टली यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है अगला, फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? कितने प्रतिशत? ऑप्शन सी से आंसर हो जाएगा 8%। 8% रहने का अनुमान लगाया है। क्या? भारत की GDP। भारत की GDP 8% रहने का अनुमान लगाया है वित्त वर्ष 2022 में। कौन? फिच रेटिंग ने। ठीक है, तो आपको याद रखना है। फिच रेटिंग क्या है? अमेरिका की एक क्रेडिट एजेंसी कंपनी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है फिच रेटिंग वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP कितना अनुमान लगाया है? 8% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब फिच रेटिंग की बात है, तो फिच रेटिंग ने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP विकास दर 9.5% से घटाकर 8% कर दिया है। कितने से घटाकर? 9.5% से। ठीक है, इतने से घटाकर कितना कर दिया? 8% कर दिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ओके, GDP यहाँ पे बात आता है। ठीक है, तो इनका फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। क्या होता है फुल फॉर्म? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद। क्या? सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसका जो डेफिनेशन होता है, भाषा, परिभाषा, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका किसका? GDP का। GDP का जो परिभाषा होता है, किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को GDP कहते हैं। किसे कहते हैं? GDP। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को GDP कहते हैं। ठीक है, फिच रेटिंग एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिनका स्थापना 1914 में हुआ। कब हुआ? 1914 में। ओके, तो आपको याद रखना है फिच रेटिंग का जो स्थापना हुआ 1914 में हुआ। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है सिएरा लियोन गणराज्य। ठीक है, ये कंट्री है। सिएरा लियोन गणराज्य क्या है? कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है। में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए से आंसर हो जाएगा राकेश कुमार अरोड़ा। राकेश कुमार अरोड़ा को सिएरा लियोन गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है राजदूत। ठीक है, तो बात यहाँ पे है राकेश कुमार अरोड़ा और सिएरा लियोन गणराज्य का, दोनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप इमेज में देखिए राकेश कुमार अरोड़ा को। ये है राकेश कुमार अरोड़ा, इसी को राजदूत नियुक्त किया गया है। कहाँ? सिएरा लियोन गणराज्य में। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है राकेश कुमार अरोड़ा। अब बात है सिएरा लियोन गणराज्य। ठीक है, ये आपको मैप में दिख रहा है सिएरा लियोन। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल है फ्री टाउन। सिएरा लियोन का कैपिटल क्या है? फ्री टाउन। प्रेसिडेंट है जूलियस माडा बायो। क्या? जूलियस माडा बायो। करेंसी यहाँ पे चलता है सिएरा लियोनियन लियोन। क्या? सिएरा लियोनियन लियोन। ठीक है, करेंसी जो है मोस्टली एग्जाम में पूछ जाते हैं। ठीक है, तो आपको जितने भी कंट्री हैं जो भारत से रिलेटेड है, अपने इंडिया से रिलेटेड है, उसका जो करेंसी है, प्रेसिडेंट है, कैपिटल है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कौन से कंटिनेंट में आता है? अफ्रीका कंटिनेंट में आता है। कौन से? अफ्रीका महाद्वीप में आता है सिएरा लियोन। ठीक है, तो ये भी याद रखना है।
तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जितने भी आने वाले हमारे वीडियो हैं, ठीक है, सारे आपको मिले। हम यहाँ पे बहुत सारे जो है करंट अफेयर्स के वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। सीजी से करंट अफेयर होता है, वर्ल्ड का करंट अफेयर सारे प्रोडक्ट यहाँ पे उपलब्ध कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और जितने भी कंपटीशन एग्जाम के जो कोर्सेज है जैसे कि मैथ्स वगैरह, ठीक है, आगे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो है आपको मोबाइल में डायरेक्ट मिल सके। तो थैंक यू सो वॉचिंग।